नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, अब वो समय आ गया है जब सभी किसान भाई अपने आलू की बिजाई की तैयारी कर रहे हैं और इस बार का सीजन सबसे बड़ी समस्या लेकर आया है। वो समस्या है खाद की। खाद की समस्या इसलिए है कि डीएपी जो एक ऐसी खाद थी कि जिसको कि आम किसान को उसमें गुणा भाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो आलू में 1 बीघे में 1 बोरी डीएपी डालता था और 10 किलो पोटाश डाल के उसको, ये एक आम धारणा सी थी और उसको इसकी पूरी जानकारी थी, क्योंकि अभी तक डीएपी की उपलब्धता आसानी से होती रही। तो जो पुराने समय से होता चला आया उसको ही हर किसान अक्षरशः पालन कर रहा था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय में दिक्कत आई, अब इस साल सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि डीएपी है ही नहीं मार्केट में। अब किसान परेशान है, क्योंकि जो उसको चीज़ पता है वो चीज़ उसके पास है नहीं। तो अब वो क्या करे? अब नया फार्मूला बनाने के लिए वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा है। और फर्रुखाबाद जनपद हो या कन्नौज हो, आगरा हो, ये सब जो आलू की बेल्ट है, इनमें किसान की मुख्य फसल ही आलू है। उसका सारा खेल, कील काटा सब आलू पर ही निर्भर रहता है। इसलिए अब वो थोड़ा परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ही मैं आज का वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और मेरी आपसे सभी से अनुरोध है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो हो सकता है जो फर्टिलाइज़र या खाद को लेकर के जो भी आपके दिमाग में चिंताएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही तो उसका दूसरा ऑप्शन है या दूसरा विकल्प है एनपीके। एनपीके अगर आप खेत में डालते हैं तो एनपीके आपको डालनी पड़ेगी 1.5 बोरी बीघा, यानी कि 7.5 बोरी 1 एकड़ में। उन 7.5 बोरी से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि जो डीएपी के साथ में हम लोग अलग से पोटाश डालते हैं, एनपीके के साथ में आपको अलग से पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नाइट्रोजन जो डीएपी में भी होती है, इसमें भी होती है। फास्फेट जितना डीएपी में होता है उतना ही आपका 1.5 बोरी में बन जाएगा। तो एक तो ये हो गई। ये तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन काम ये तभी करेगा जब आप 1.5 बोरी बीघे की डालेंगे। हाँ, लेकिन ये बचत है कि आपको उसमें पोटाश नहीं डालनी पड़ेगी। पोटाश का काम उसमें है 12, 32, 16 ज़्यादातर अपने यहाँ इस्तेमाल होती है एनपीके की। प्रयास करें उसी को लेने का, क्योंकि वही एक ऐसी खाद है जो डीएपी के फार्मूले को सेट करती है आपके खेत में। जैसे आपने डीएपी सेट करते हैं वैसे ही एनपीके 12, 32, 16 करती है। बाकी एनपीके में और कई चीज़ें चल रही हैं, जैसे 20-20-0-13। अगर आप 20-20-0-13 डालेंगे तो आपको 2 बोरी डालनी पड़ेगी और पोटाश अलग से डालनी पड़ेगी। 15-15-15 डालेंगे तो 3 बोरी डालनी पड़ेगी। इसमें पोटाश आपको नहीं डालनी पड़ेगी। लेकिन प्रयास आप ये करें कि अगर एनपीके डाल रहे हैं तो आप 12, 32, 16 ही डालें और 1.5 बोरी बीघे की या 7.5 बोरी एकड़ की। अब तीसरा विकल्प जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट का है, जिसको आप साधारण भाषा में एसएसपी भी कहते हैं। माफ़ कीजिए। इसमें 16% फास्फेट होता है और 11% सल्फर होता है। इसकी कीमत भी 500 से 550 के बीच में ही होगी। तो इसमें ना तो नाइट्रोजन है ना ही इसमें पोटाश है।
इसलिए इसका कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ही दिमाग से, या बहुत ही समझ लेंगे तो फिर इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 बीघे में 3 बोरी तो सुपर डालनी है। 10 से 15 किलो के बीच में जितनी भी आप डाल पाए उतनी आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालनी है, और 10 किलो पोटाश डालना है। ये 3 चीज़ें जब आप 1 बीघे में डालेंगे तो ये डीएपी से अच्छा ही काम करेगी। मतलब अगर आप इसको एक बार डाल लेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप डीएपी दोबारा नहीं डालेंगे। सुपर डालते क्यों नहीं हैं लोग? सुपर इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि सुपर डालने में बोरियां हो जाती हैं ज़्यादा, जिससे कि खेत में फेंकने में काफ़ी समस्या आती है। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगती है वहाँ पे सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलती है। इसको आप डालिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, इसमें थोड़ा सावधानी इसलिए रखनी है आपको कि यूरिया, सिंगल सुपर और पोटाश, इन तीनों को आप अच्छे से एक 6-7-8 बोरी की आप पल्ली बनाइए, उस पे इन तीनों खादों को काटिए और आपस में अच्छे से मिला के खेत में फेंकिए। क्योंकि इतना ही ज़रूरी है, जब तक सिंगल सुपर को नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का कांटेक्ट नहीं मिलेगा तब तक वो एक्टिव नहीं होगी। साधारण सी बात है, हम लोग जब डीएपी को चेक करते हैं तो अपने हाथ में डीएपी लिए और मुंह से फूंक के देखा, नमी आ गई तो हाँ ये डीएपी सही है। वो नमी फास्फेट की वजह से नहीं आती, वो नमी आती है नाइट्रोजन की वजह से जो यूरिया होती है उसमें। इसलिए सिंगल सुपर के साथ में आप पोटाश, यूरिया अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद आप खेत में फेंकिए। अगर आपका 1 एकड़ खेत है तो 1.5 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाश और 15 बोरी सुपर। सुपर तमाम बाज़ार में चल रहे हैं, चाहे ग्रोमोर लीजिए, चाहे रामबाण लीजिए, चाहे गोदावरी लीजिए, चाहे HRL की लीजिए, चाहे खेतान की लीजिए। ये सारी ग्रोमोर में अभी डुप्लीकेसी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डीएपी फेंकी जाती थी खेतों में आलू के टाइम, तो सिंगल सुपर कोई लेता नहीं था। जब कोई लेता नहीं था तो जब ओरिजिनल ही नहीं बिक रही तो फिर उसकी डुप्लीकेट क्या बिकेगी। और इसको आप सही से फेंकने के बाद उसके बाद आप खेत जुतवाइए, और जुतवाने के बाद आप देखिएगा कि जब फसल होगी कई आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप महसूस करेंगे कि हाँ ये सिंगल सुपर डालने से हमको फ़ायदा हुआ। जैसे आपके खेत में अगर चेचक होती है तो सिंगल सुपर उसको काफ़ी हद तक रोक देगा। आपके खेत में घुघिया लगती है उसको काफ़ी हद तक रोक देगा। लेकिन इनके साथ में जैसे बायर का रीजेंट हम लोग डालते थे, या फिफ्रोनिल किसी भी कंपनी की है, उसको ज़रूर डालिए, क्योंकि कीटों को रोकने की उसी में क्षमता है। ये रोक देगी, ख़त्म 100% कर दे नहीं कर पाएगी, घुघिया तो नहीं कर पाएगी। इसलिए आप उसको थोड़ा रोकने का प्रयास करिए, उसको ज़रूर डालिए फिफ्रोनिल, चाहे जिस कंपनी की जो आपको अच्छी लगे। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, डीएपी शुद्ध है या नहीं है ये मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। डीएपी अगर शुद्ध है या नहीं है, इसकी जांच के लिए आप 10-20 दाने डीएपी के उसमें से थोड़ा सा चूना मिलाइए, और चूना मिलाने के बाद जब उसको आप रगड़ेंगे, अगर उसमें इतनी तीव्र गंध हो कि आप उसको सूंघ ना पाएँ तो आप समझ लीजिए कि ये डीएपी शुद्ध है। और अगर उसमें से दुर्गंध नहीं आ रही है तो ये समझ लिए कि डीएपी अशुद्ध है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब जब डीएपी की कमी हुई है तब तब कालाबाजारी हुई है।
मेरी आप लोगों से ये राय है कि आप लोग मेहनत थोड़ी पड़ेगी लेकिन सिंगल सुपर डालिए, क्योंकि आपकी मुख्य फसल है आलू की, तो उस फसल को मन से करिए। किसी भी तरह की कालाबाजारी या अशुद्ध खाद या जाली खाद के चक्कर में आप ना फंसें और सिंगल सुपर डालिए। थोड़ा मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन मेहनत लगेगी तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि चैनल को लाइक भी किया करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम ये प्रयास करते हैं कि जितनी जानकारी हमारे पास है वो सारी जानकारी आप लोगों के पास तक पहुँचे, क्योंकि किसान ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसको कोई नहीं पसंद करता। किसान को केवल किसान ही पसंद करता है। तो ये इसमें आप हमारा सहयोग करें। अब मैं एक आलू शोधन कैसे करें प्रॉपर वे में, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, आज से लेकर कल तक। उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।